नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर की, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आरएसआई आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह इंडिकेटर आपको बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिटेल्स में डाइव करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरएसआई क्या है। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के बीच वैल्यू दिखाता है। यह बताता है कि किसी स्टॉक की प्राइस कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रही है। आरएसआई प्राइस को बहुत तेजी से ट्रैक करता है, इसलिए यह एक पावरफुल इंडिकेटर है। आपको यहां पर दोनों चार्ट एक जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन यहां पर यह चार्ट प्राइस का है और दूसरा आरएसआई इंडिकेटर का है। अब आरएसआई को कैसे पढ़े? जब आरएसआई 70 से ऊपर हो तो उसे ओवरबॉट कहेंगे, मतलब प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी है। प्राइस ओवरबॉट होने के बाद जितनी तेजी से बढ़ रही थी उतनी तेजी से कंटिन्यू नहीं बढ़ेगी। अब प्राइस रिवर्स हो सकती है या रिटेस्ट करेंगी या फिर कंसोलिडेशन कर सकती है। आरएसआई को चार्ट पर लगाने के लिए इंडिकेटर के ऑप्शन में जाके सर्च करें आरएसआई। इस पर क्लिक करने के बाद आपके चार्ट पर आरएसआई आ जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। प्राइस यहां से कंटिन्यू ऊपर जा रही है, लेकिन आप यहां पर आरएसआई देखेंगे तो 70 से ऊपर यानी ओवरबॉट है, इसलिए प्राइस यहां पर रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी, लेकिन आरएसआई ओवरबॉट होने के बाद प्राइस यहां कंसोलिडेशन में चली गई। जब आरएसआई 30 से नीचे हो तो उसे ओवरसोल्ड कहेंगे, मतलब प्राइस बहुत तेजी से गिरी है। प्राइस ओवरसोल्ड होने के बाद जितनी तेजी से गिर रही थी उतनी तेजी से कंटिन्यू नहीं गिरेंगी। अब प्राइस रिवर्स हो सकती है या रिटेस्ट करेंगी या फिर कंसोलिडेशन कर सकती है। चलिए इसे समझते हैं। प्राइस यहां पर बहुत तेजी से नीचे आ रही थी, इसलिए आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया। अब आरएसआई 30 से नीचे है तो प्राइस रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है। आप देख सकते हैं कि आगे प्राइस रिवर्स हो गई। ज्यादातर ट्रेडर्स आरएसआई की बीच वाली लाइन यानी मिडिल लाइन को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन यह लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मिडिल लाइन से सपोर्ट बन सकती है और नीचे से ऊपर आए तो मिडिल लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर आरएसआई 50 के आसपास है तो उसे न्यूट्रल जोन मान सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भी ऐसा ही होता है। मार्केट कभी भी एक लाइन में सीधा ऊपर नहीं जाता और कभी कभी एक लाइन में सीधा ऊपर जाता भी है तो प्राइस रिवर्स हो जाती है या फिर कंसोलिडेशन करती है। अब आरएसआई डाइवर्जेंस को समझते हैं। डाइवर्जेंस दो टाइप के होते हैं। एक बेरिश डाइवर्जेंस, अगर प्राइस नया हाई बना रहा हो लेकिन आरएसआई ओवरबॉट हो और नया हाई ना बना रहा हो तो बेरिश डाइवर्जेंस होगा। चलिए इसे चार्ट पर समझते हैं। यहां पर प्राइस ने पहला हाई लगाया और यहां दूसरा हाई बनाया, यानी कि अप ट्रेंड है, लेकिन आरएसआई देखेंगे तो अपने पहले हाई को दूसरी बार क्रॉस नहीं किया है, यानी कि आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस होगा। बेरिश डाइवर्जेंस आरएसआई के ऊपर की साइड बनते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस के बाद ज्यादा चांस होता है कि प्राइस रिवर्स हो जाए, और यहां पर देखें तो प्राइस बेरिश डाइवर्जेंस के बाद तेजी से नीचे आई। दो बुलिश डाइवर्जेंस, अगर प्राइस लोअर लो बना रहा हो लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड हो और पिछले लो को क्रॉस ना करे तो बुलिश डाइवर्जेंस होगा। चलिए इसे चार्ट पर समझते हैं। यहां पर प्राइस लोअर लो के स्ट्रक्चर में नीचे आ रही है, आरएसआई ओवरसोल्ड है और पहले लो को क्रॉस नहीं किया है, तो यह बुलिश डाइवर्जेंस होगा। आप देख सकते हो कि प्राइस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद रिवर्स हो गई। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 1 से 2 दिन का डाइवर्जेंस यूज करें। ज्यादा बड़ा डाइवर्जेंस यूज ना करें, जैसे कि 15 से 20 दिन का डाइवर्जेंस, क्योंकि बड़े डाइवर्जेंस की एक्यूरेसी कम हो सकती है। और आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो डेली टाइम फ्रेम पर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का ही डाइवर्जेंस यूज करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि 10 से 12 दिन के बाद मार्केट के सेंटिमेंट चेंज हो सकते हैं। अब समझते हैं कि कौन सा डाइवर्जेंस यूज नहीं करना है। प्राइस यहां पर हायर हाई बना रही है, लेकिन आरएसआई पुराने हाई को क्रॉस करके नया हाई नहीं बना रहा है, लेकिन हम ऐसे डाइवर्जेंस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह डाइवर्जेंस बहुत लंबा है।
अब समझते हैं कि कौन सा डाइवर्जेंस यूज करना है। प्राइस यहां पर नीचे आ रही है और आरएसआई ओवरसोल्ड है और पुराने लो को क्रॉस नहीं कर रहा है, और यह डाइवर्जेंस बहुत लंबा भी नहीं है, इसलिए हम ऐसे डाइवर्जेंस को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आरएसआई को कैसे यूज करना है। सिर्फ आरएसआई को देखकर ट्रेड नहीं कर सकते, इसके साथ प्राइस एक्शन या फिर दूसरे इंडिकेटर की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। हम आरएसआई का यूज प्रॉफिट बुक करने के लिए करेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस कंसोलिडेशन करे या फिर रिटेस्ट करे तो बहुत प्रीमियम डीके होता है। तो आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने पर कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग कर सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में भी इसी तरह प्रॉफिट बुक या ट्रेलिंग कर सकते हो। कोई न्यूज या इवेंट हो, ऐसे टाइम पर आप आरएसआई को अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों, आरएसआई मास्टर कर लो तो प्रॉफिट बुक करना आसान। कमेंट में बताओ आपका फेवरेट आरएसआई लेवल क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।